नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। ये घर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, खुशियों का माहौल कैसे मातम में बदल चुका है। बहुत दुखी खबर यहाँ से आ रही है। आपको बता दूं कि एक लड़की की शादी होने वाली थी और कल शादी होने वाली थी, और अगर आज की बात की जाए तो आज उनके पिता का शव मिलता है नहर में। क्या कुछ पूरा मामला है, परिवार हमारे साथ जुड़ा, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हमें सूचना ये मिली है, अगर लड़की की बात की जाए जिसकी शादी थी कल, तो आज उसको एक लड़के से बार बार जबरदस्ती वो लड़का उससे शादी करना चाहता था। वन साइडेड लव स्टोरी की कहानी यहाँ पे सुनने को मिल रही है। एक साइड का प्यार था, सिर्फ वो उससे प्यार करता था, लेकिन उसके साथ शादी करना चाहता था। और उसने कई बार घर वालों को धमकियां भी दी हैं कि हम इसकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में लड़कियां अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करते हैं। लड़की हमारे साथ मौजूद है जिसकी कल शादी होने वाली थी। क्या कुछ पूरा वो हमें बताना चाहेंगी, उनसे सारी जानकारी लेते हैं। आपसे यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार बताइए क्या कुछ पूरा मामला था, क्या बातचीत हुई, कैसे हुआ? एक लड़की है, एक ही है लड़की। क्या हुआ था जी, पूरा एक बार बताओ। मेरे पापा कल 6:30 बजे से घर से गायब है। इनका फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया था तो वो चले गए थे। एक मेरे अंकल हैं, मेरे पापा ने उन्हें फ़ोन किया कि मैं शेखपुरा जा रहा हूँ संजय के पास, आप मेरा ATM लेके आ जाना। तो उसके बाद पापा का कोई फ़ोन नहीं आया। हमने पापा को बहुत फ़ोन ट्राई किए, लेकिन उनका एक भी फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मेरे पापा ने उनसे फ़ोन करवाया जहाँ पर मेरी ससुराल है वहाँ पर। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे पापा को उन्होंने उनसे कहलवाया कि यहाँ पर बारात लेके मत आना। तो हम तभी से हड़बड़ा गए कि पापा ने ऐसा क्यों कहा। तो हमने फ़ोन ट्राई करे, लेकिन पापा का कोई फ़ोन नहीं लगा। तो लास्ट में जाके एक फ़ोन लगा, जो मेरी सिस्टर से बात हुई। पापा बहुत घबराए हुए थे। पापा से उनसे पूछा कि पापा क्या बात आप बता दो, लेकिन वो नहीं बता सके क्योंकि उनके साथ जो थे उन्हें कुछ भी बताने नहीं दिया। कौन था उनके साथ? उनके साथ शेखपुरे में रहने वाले प्रदीप और संजय नाम के थे जी। उन्होंने ही उनका मर्डर किया। ऐसा क्यों? वो क्या लगते हैं? वो मेरे कुछ नहीं लगते। तो आपका रिश्ता किनके साथ करवाया था? उन लोगों ने करवाया था रिश्ता? नहीं, उन लोगों ने नहीं करवाया था। मेरा रिश्ता सहारनपुर है जी। वो मुझसे शादी करना चाहते थे जो शेखपुरे में है। तो मैंने शादी के लिए साफ साफ मना कर दी थी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि आरती की शादी हो रही है, उन्होंने एक दिन पहले पापा को उठा लिया, 2 दिन पहले पापा को उठा लिया, और आज पापा की बॉडी नहर में मिली है। और वो भी घर से फरार थे। उनका हमने फ़ोन मिलाया, उनके फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो भी घर से फरार थे। तो उन्होंने शादी मना करने से क्यों मना किया उनके साथ जहाँ वो करवा रहे? आप ही देखिए, मैं 19 साल की हूँ और मैं 40 साल के लड़के के साथ शादी कर लूँगी। उन्होंने आपको कहाँ देखा? पूरे गांव में उनकी इतनी बदनामी है, तो क्या मैं उनके साथ शादी कर लूँगी? उन्होंने आपको कहाँ देखा? वो आपको कैसे जानते थे? वो मेरे को मेरे पापा के थ्रू ही जानते थे। अच्छा। मेरे पापा के फ़ोन में वॉलपेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो लगी रहती थी हमेशा जी। तो वहाँ पे उन्होंने कैसे देखी फोटो आपकी? उनके पास फोटो? मेरे पापा के मतलब पहले तो यार दोस्त बने हुए थे जी। उसके बाद उन्होंने रिश्ते की बात की। उसके बाद पता नहीं उन्होंने पापा को क्या किया क्या नहीं किया। पापा घर में भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि वो इंसान आज तक ना लड़े ना झगड़े ना कुछ कहा उन्होंने। लेकिन पता नहीं उनके लिए पापा ने क्यों मतलब मुझसे कहा भी, ज़बरदस्ती भी करी कि शादी करेगी। लेकिन मैं अड़ी रही कि मैं शादी नहीं करूँगी। आपको जहाँ करनी है आप दूसरी जगह लड़का देख लीजिए, मैं वहाँ हाँ कर दूँगी जी। तो अब दूसरी जगह शादी हो रही थी जी। ये रिश्ता मेरा 1 साल से चल रहा था। ठीक है जी। तो ये कहाँ का रिश्ता? कहाँ? ये सहारनपुर का है। सहारनपुर का है जी। तो कल यहाँ पे बारात आनी थी जी, कल यहाँ पे बारात आनी थी। तो वहाँ उनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं? जी, उनके परिवार के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये मेरी जेठानी जी हैं और क्या कहते हैं बाकी सब मतलब पुलिस स्टेशन में मौजूद है। तो आपने जब पिता लापता हुए थे कंप्लेंट दी थी? जी, हमने रात को ही कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। सुबह तक भी हम इतने पीछे पड़े रहे, हमने इतने फ़ोन किए, 50 बंदे वहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन पुलिस ने कोई स्टैंड नहीं लिया। आखिरी में आके हमें खुद ही उनकी बॉडी मिली है। तो बाय नेम कंप्लेंट करवाई थी आपने? जी। किसका नाम था? उसमें नाम सिर्फ इनका ही था, संजय और प्रदीप, बस।
तो आपको पहले पे शक था इन लोगों शक नहीं था, हमें यकीन है, हमें यकीन है। तो आपके पास प्रूफ है पुख्ता? जी घर पे कभी आना जाना रहा है उनका? जी घर पे संजय कभी कभी आ जाता तो था। लास्ट कब मिले थे आपके पापा से, ऐसा कुछ पता है आपको? मैं नहीं, वो पापा से आपके वो संजय कब मिले थे लास्ट? हाँ जी। वो लास्ट मिले थे कुछ 4-5 दिन पहले, तब उन्होंने पापा को धमकी दी थी। जब वो पापा कार्ड देने गए थे शायद मेरे ख्याल से कि मेरी गुड़िया की शादी है, तो उन्होंने कहा था कि ये शादी तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अच्छा, आपके पिताजी को सीधा ऐसे बोल जी, दिया? तो पापा ने गुस्से में कहा कि तुम से जो होता है ना वो कर लेना, शादी तो होके रही। तो उन्होंने बहला फुसला के पापा को घर से बुला लिया, और बुलाने के बाद पापा के पास 2 फ़ोन थे। फ़ोन उनका एक फूसगढ़ और एक 32 सेक्टर में मिला हमें, फ़ोन दोनों मिल गए हमें, लेकिन पापा का कोई पता नहीं। तो यहाँ से लेके जाए गए हैं फोन, कोई लेके गया व्यक्ति यहाँ से फोन? नहीं, फ़ोन पापा के पास थे। हमने फ़ोन ट्राई करे, नहीं मिले, लेकिन फ़ोन हमें टूटे हुए मिले। एक फ़ोन हमें टूटा हुआ मिला जो हमने परसों ही खरीदा था। नया फोन? जी, न्यू परसों ही खरीदा था। और एक उनके पास छोटा फ़ोन था, छोटा भी मिल गया और बड़ा भी मिल गया। फ़ोन तो उनके दोनों के दोनों मिल गए। तो आपकी बात आखिरी कब हुई थी आपके पापा के साथ? मेरी आखिरी बात पापा से तभी हुई थी जब वो घर से निकले थे। वो 2 दिन पहले घर से निकले हुए हैं, वो गांव में गए हुए थे। मेरी पापा की पॉकेट में गांव से वो मतलब 1 लाख रुपए लेके आए थे। अब उनकी पॉकेट में ना पैसे हैं ना कुछ है। वो मेरी शादी के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेके आए थे गाँव से। जी, तो अब क्या चाहिए, कार्रवाई तो होनी अब चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं हूँ तो कल कोई और भी होगी, कोई और भी होगी। और हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा थे जो 15 बंदों को, हमारे घर में 6 लड़कियां हैं, 8 बच्चे हैं, जो मेरे पापा उनका मतलब करते थे। पालन पोषण पापा ही करते थे। तो पापा करते क्या थे आप लोगों के? पापा मेरे शॉपकीपर थे। ओके। बस। कहाँ जॉब वगैरह करते थे? जी, जॉब वगैरह करते थे और कुछ नहीं। वही थे कमाने वाले, और कोई वही कमाने वाले थे। एक मेरी माँ जी हैं जो मेरे दादाजी फौजी थे, उनकी पेंशन आती थी। जी, देख सकते हैं किस प्रकार से। तो आपने देखा यहाँ पर अगर लड़की की बात की जाए, आप देख सकते हैं लड़की के हाथ में अभी मेहंदी लगी हुई है। कल इनकी शादी होने वाली थी और आज इनको ये सूचना मिलती है कि उनके पापा यानी कि उनके जो पिता हैं उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनको पता है कि आखिर मृत्यु की किसने है और बाय नेम कंप्लेंट लगाई है। तो याद रखना कि ये एक तरफा प्यार कब तक चलेगा और कैसे ऐसे लड़कियों को ब्लैकमेल होगा। आज मतलब मेरे पापा के होते होते ये हो गया, मेरे पापा चले गए। अगर जो मेरे पापा नहीं है तो अब मेरी कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि मेरे पास आसपास कोई नहीं है। हम अकेले रह गए हैं, कोई मर्द नहीं है घर में। बिल्कुल सही इनका कहना है कि जब इनके पापा थे जो सहारा थे वो नहीं रहे, तब ये सेफ फील नहीं कर पा रही थी अपने आप को। अब उनके पापा भी नहीं रहे हैं तो कैसे खुद को वो सेफ फील करेंगी और घर पर रह पाएंगी। आप खुद भी सोच सकते हैं, बड़ी शर्मनाक ये घटना हुई है यहाँ पर। एक लड़की के साथ, लड़की को ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि उसके साथ वो शादी करना चाहता है और जब लड़की मना कर देती है तो उसके पिता रिश्ता रास्ते पर परवरी हो गया। तो क्या पता लगा आपको, क्या पता लगा देखने में? क्या पता यही लगा कि लड़का को वो कर रखा था। हाँ जी, नीरज, हाँ जी। जिसकी लड़की, हाँ जी। अरे मार दिया वो। और हम भाई पड़ोसी हैं, वो फालतू बता रहे। देख सकते हैं माता जी। कल मेरे पापा 6:30 बजे आए गांव में से और उनका फ़ोन आया और वो वहाँ पे चले गए संजय के घर पे। तो फिर मेरे पास 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया पापा को। तो फिर मैंने पूछा, मैं पापा क्या कहाँ हो, टेंशन हो रही हो तो बता दो मेरे को क्या बात है। तो पापा कहते नहीं मैं किसी काम से आया हूँ, मैं आ जाऊँगा। और एकदम से किसी ने लेके फ़ोन एकदम से काट दिया और मेरे को लगा वो संजय की आवाज़ ही थी, संजय और प्रदीप। तो प्रदीप को मैंने फ़ोन किया, मेरे पापा कहाँ है? प्रदीप कहता है तुम्हारे पापा मेरे साथ दोपहर तक थे, शाम को मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। और बल्कि मेरे पापा शाम को आए 6:30 बजे। तो कहता दोपहर तक मेरे साथ थे। वहाँ पे झूठ पकड़ा जाता है ना उसका। मेरे पापा गांव में थे, मेरी ताई जी भी आई थी उनके साथ गांव में 6:30 बजे। तो जब वहाँ पे ऐसे पता लगा। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं? शेखपुरे गांव के। आपकी शादी भी वही हुई है? हाँ जी, मेरी शादी तो वहीं पर ही हुई आप भी जानते हैं उन्हें? है। हाँ जी, मैं जानती हूँ। तो आपको पहले पता था कि आपकी सिस्टर से इस तरह से वो प्यार करता है एक तरफा? नहीं जी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, घर में रिश्ते की बात चली थी, वो भी फिर पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा था। पापा मतलब कहते थे भाई हाँ शादी अच्छा लड़का है ये वगैरह वगैरह। फिर आज उन्होंने जब मने कर दिया था। उम्र का फर्क था दोनों में? उम्र का फ़र्क था, उसकी 40 साल उम्र थी, इसकी 19 साल उम्र है। इस कारण मना किया था? इस कारण मने किया था। और वो लड़के बहुत डिफ़ाल्टर है, मतलब चोरी वगैरह, वो जेल में भी रह के आ रहे हैं। सारे गाँव ने उनको मने किया था भाई ये लड़के सही नहीं है, वो
सही इंसान नहीं थे, इसलिए तो मेरी मम्मी ने मेरी वो क्या कहते हैं, मेरी मासी का रिश्ता हुआ उनसे, तो वो कहने लगी भाई पहले रिश्ता मतलब पहले बहू हमारे आएगी, तुम्हारी लड़की बाद में जाएगी। तो पापा कहने लगे नहीं जी पहले हमारी जाएगी, या तुम ले आओ जाके। तो इसलिए वो कहते हैं हम ये शादी नहीं होने देंगे। तो ये बात हुई है। तो पूरी साजिशन किया गया आपके पिता के हाँ साथ? जी पूरी शादी की हुई है मेरे पापा के साथ। मेरे पापा 2 फ़ोन ले थे, एक 32 सेक्टर में पाए, फूसकर रोड के पास फ़ोन मिला है। तो कल से आप ढूंढ रहे थे पिता को? हाँ जी कल रात से हम ढूंढ रहे थे, 6 बजे से पापा को हम ढूंढ रहे थे, 7 बजे से 7 बजे से हम अपने पापा को ढूंढ रहे थे। तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होएगा। तो आप लोगों द्वारा ही देखा गया था डेड बॉडी नहर के अंदर? हाँ जी कौन था उस समय मौजूद? उस टाइम ये मेरी सिस्टर थी, ये देखने के लिए गई थी। किसी ने बताया कि भाई वो नदी में लेके गए हैं, किसी ने बताया था। तो ये मेरी सिस्टर बिना घर बताए गई, तो उसने देखा भाई पीली टी शर्ट चाचू ने पहनी हुई है। तो उसने बताया कि भाई वहाँ पे पीली टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोवर डाला हुआ है। शक्ल मेरे पापा की दिख नहीं रही थी, उस कपड़े दिख रहे थे। तो उस टाइम जब जाके देखा वो मेरे डैडी ही थे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो दुख का माहौल है। पाएंगे आप खुद भी सोच सकते हैं, बड़ी शर्मनाक ये घटना हुई है यहाँ पर। एक लड़की के साथ, लड़की को जबरदस्ती ये कहा जाता है कि उसके साथ वो शादी करना चाहता है, और जब लड़की मना कर देती है तो उसके पिता का मर्डर कर दिया जाता है। और लड़की जानती भी है, वो जानती है कि आखिर मर्डर किसने किया उसके पिता का, और हत्या की गई है। सीधा सीधा आरोप लगा रही है, बाय नेम कंप्लेंट भी दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया भी है कि उसके पापा के 2 फ़ोन थे, और दोनों फ़ोन, एक फूसगढ़ से मिलते हैं और दूसरा 32 थाने से मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं 32 सेक्टर के थाने से मिलते हैं, तो दोनों फ़ोन टूटे हुए उनको मिलते हैं। और पहले से जब 2 दिन पहले ही उसके पापा घर वापस नहीं आते हैं, तब ये गुमशुदा की जो रिपोर्ट लिखवाते हैं, और इनको पता भी है, इनको जिस पर शक भी है वो भी इन्होंने बाय नेम पुलिस को कंप्लेंट भी दे रखी है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ में उनका ये भी कहना है कि घर में इतनी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनका सबका पालन पोषण उनके पापा ही करते थे। घर में कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था, एक लड़की, जिसकी डोली उठने वाली थी कल को, बारात आने वाली थी कल, और आज उसके पापा की डेथ हो जाती है। कैसा वो लड़की फील कर रही होगी और कैसे उनका परिवार वाले इस वक्त फील कर रहे होंगे, आप समझ ही सकते हैं। बहुत ही दुखद यहाँ का माहौल है। लड़की के सपने थे जो पल भर में टूट गए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।